Welcome to all. Dear students, in today's lecture we are going to discuss remaining part of multiplication of vectors. As you know, in previous lecture we discussed dot product. In similar way, we are going to discuss vector product. देखिए प्यारे बच्चों, हमने डिस्कस किया था जब किसी वेक्टर की प्रोडक्ट वेक्टर के साथ की जाती है तो दो प्रकार से रिजल्ट आते हैं। वो रिजल्ट स्केलर भी हो सकता है, वो रिजल्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर वो रिजल्ट स्केलर आता है तो उस प्रोडक्ट को कहेंगे हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? लेकिन अगर वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट रिजल्ट आता है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, यदि दो वेक्टर की प्रोडक्ट भी वेक्टर की फॉर्म में ही आती है तो प्यारे बच्चों उसको कहेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट, उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर उसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए पहले बच्चे एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, डॉट प्रोडक्ट हमने कब यूज किया था कि जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, देन वी कैन यूज डॉट प्रोडक्ट। लेकिन प्यारे बच्चों अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तब अगर हमें उसकी प्रोडक्ट करनी हो वेक्टर की तो देन वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए प्यारे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट में मान लिया लेट्स कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस। देखिए प्यारे बच्चों ये सिंबल होगा क्रॉस का, ये सिंबल है डॉट का, ये सिंबल है क्रॉस प्रोडक्ट का। इसका रिजल्ट रहेगा प्यारे बच्चों ए मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। फिर वही बात है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा और ये एन कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर प्यारे बच्चों मैं इस वेक्टर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर कंपेयर करूं तो देखिए इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है, वहां पे साइन थीटा था, यहाँ पे कोस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा है, साथ में ये एक यूनिट वेक्टर मैंने और लगा दिया। अब इसका रीजन देखेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा क्यों आया और ये यूनिट वेक्टर क्यों आया। देखिए सिंपल सा रीजन है प्यारे बच्चों, आपने कहा है कि यहाँ पे वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट आया वेक्टर में। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्लियर? अब ये तो है इसका मैग्नीट्यूड और ये है इसकी डायरेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों किसी भी वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मान लिया ये कोई वेक्टर है सी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। देखिए ये है यूनिट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है और ये इस वेक्टर का है मैग्नीट्यूड। अगर मैं सी कैप निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डिवाइड में सी। आप इसको सी को मैग्नीट्यूड ऑफ सी ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सी ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो लेट्स कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। देखिए प्यारे बच्चों ये कोई वेक्टर है, इसका नाम रख दिया मैंने वेक्टर ए। लेट्स कंसीडर अनदर वेक्टर Let's consider another vector b. इसका नाम रख दिया वेक्टर b। ये एंगल थीटा दोनों के बीच में, मैंने दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन किया है।
नाउ डिस्कस करते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात करना चाहूंगा मैं, अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेना है। प्यारे बच्चों, कोई भी 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, अगर इस प्लेन में ये जो वेक्टर है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग एक्स एक्सिस। अब जैसे ये वेक्टर है बी, अब इसका अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, इसका नाम रख देता हूं मैं एम और इसका नाम रख दिया मैंने ओ। देखिए पहले बच्चों, ये जो पार्ट है ये इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या you can say in other words this is the projection of vector b in direction of y component of vector a, और ये इसका प्रोजेक्शन है प्यारे बच्चों अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का, और ये वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है। अब डॉट प्रोडक्ट में डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, मैंने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट हम कब यूज करेंगे, जब दोनों वेक्टर की जिसकी प्रोडक्ट करनी है डायरेक्शन सेम हो, एक ही, यानी कि वो दोनों कोलिनियर हो, तब हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था कि एक वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो प्यारे बच्चों इसलिए मैं इस कंपोनेंट की बजाय जो इस वेक्टर बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको यूज करूंगा। क्लियर? अब इसकी अगर मैं साइन थीटा, देखिए मुझे प्रोजेक्शन लेना है इस वेक्टर बी का, इसका मैग्नीट्यूड है बी, और इस वेक्टर बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये, और मुझे यही चाहिए। तो परपेंडिकुलर मुझे चाहिए है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता है बच्चों साइन थीटा में यूज होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा। क्लियर? तो इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ए का मैग्नीट्यूड ए, अब बी का मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों अब हो जाएगा ए के कंपैरिजन में बी साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है इस वेक्टर का, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्ट मेरा वेक्टर में ही आएगा, और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बात समझ आई? तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये जो है इसकी डायरेक्शन बताएगा। अब समस्या ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ऐसे है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर इस प्यारे बच्चों इस यूनिट वेक्टर की ये जो रिजल्ट आया है, ये जो वेक्टर आया है सॉरी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो अब इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब प्यारे बच्चों इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ऐसे भी हो सकती है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे भी हो सकती है। अब ये डिसाइड करना है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे है, या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है। इसको डिस्कस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक रूल है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। अब देखिए ये सॉरी, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब इसको मैं मान लेता हूं वेक्टर ए, और प्यारे बच्चों इसको मान लेता हूं
ये मान लिया वेक्टर बी। क्लियर? अब इसके बीच में ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। ये वेक्टर ए अलोंग मान लिया एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखिए वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी यानी कि ये ए टू बी है। अब इसमें एक फार्मूला काम करेगा पहले बच्चों कि राइट हैंड थंब इंप्रेशन, सॉरी। अब देखिए ये वेक्टर आपका है ए और ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। अब मुझे ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए को बी की तरफ ले जाना है। अब ए को बी की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ। लेकिन इसमें प्यारे बच्चों जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट एंगल होता है, आपने वो लेना है, यानी कि आप उसके अलोंग मूव करोगे। प्यारे बच्चों जैसे अगर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे, ए के अलोंग ऐसे रखोगे, ए टू बी जाना है, ये ए ये बी। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा हूं, आप ए से बी जा रहे हैं तो आप ऐसे जाएंगे, ये मैं अपनी जो फिंगर से इनको कर्ल कर रहा हूं ऐसे। तो अब जो डायरेक्शन होगी ना, थंब की डायरेक्शन, डियर स्टूडेंट्स ए से बी की तरफ गया तो थंब की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, अपवर्ड। क्लियर? अब मान लिया इस केस में मैं बात करूं, बड़ी ध्यान से देने वाली बात है। अगर मैं बी से ए की तरफ आता हूं, अगर मैं बी से ए की तरफ आया तो अब देखिए मैं, ये आपका बी है। अब मैं ऐसे तो इसको कर्व किया, ऐसे जो फिंगर्स का उसको कर्व बना नहीं सकता, तो मैं कैसे क्या करूंगा, इसके कोरस्पोंडेंट मैंने ये लिया। अब मैंने बी से ए की तरफ यूं आया हूं तो मेरा थंब, राइट हैंड थंब देखिए डाउनवर्ड है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, जब ए से बी जाते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड तो रहेगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और इसकी जो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों ये रहेगी अपवर्ड। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ए क्रॉस बी, आपने देखा अभी कि ए क्रॉस बी में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी अपवर्ड, ये क्लियर। और ए बी क्रॉस ए में, बी क्रॉस ए में आप बी टू ए जाओगे और ए क्रॉस बी में आप ए टू बी जाओगे। इसमें पहले बच्चों आपने नोटिस किया था कि डायरेक्शन है ये। अब डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां से आई है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन प्यारे बच्चों अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या ए क्रॉस बी इक्वल होता है बी क्रॉस ए की, अब प्यारे बच्चों भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग है। इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे, जिसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होती है उसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। लेकिन यहां पे आपने नोटिस किया कि डायरेक्शन तो अलग अलग है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब डिस्कस करते हैं, जैसे हमने डॉट डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था कि कोई दो वेक्टर हैं आई डॉट आई और इसका रिजल्ट आया था प्यारे बच्चों 1। लेकिन अगर मैं किसी अलग वेक्टर के साथ सेम वेक्टर की सेम के साथ जो प्रोडक्ट की थी उसका रिजल्ट आया था डॉट प्रोडक्ट का 1। अब इस केस में भी देखते हैं कि आई, ये पहले तो कोई वेक्टर है, मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया, क्लियर। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा इसी वेक्टर के साथ, बाई रिजल्ट क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू में इसका मैग्नीट्यूड इनटू में साइन
थीटा और ये n कैप। अब प्यारे बच्चों किसी कोई भी वेक्टर खुद के साथ एंगल कितना बनाएगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री बनाएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 0 n कैप। अब ये हो जाएगा नल वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, आप इसको स्केलर क्वांटिटी नहीं कह सकते क्योंकि वेक्टर की प्रोडक्ट वेक्टर के साथ करते हैं तो हमें वेक्टर ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों इसको कहेंगे नल वेक्टर। क्लियर? अब यहां से देखना कि ये जो डॉट, ये जो रिजल्ट आया है अपना, ये जो रिजल्ट आया है किस किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्लियर? अगर एंगल 0 है तो जो सेम प्रोडक्ट, अब इसमें देखें डॉट प्रोडक्ट तो सेम वेक्टर की होती थी 1, लेकिन ये स्टूडेंट यहां पे डॉट ये क्रॉस प्रोडक्ट सेम की हो जाएगी 0। सिमिलरली अब बात आती है कि i क्रॉस j या फिर j क्रॉस i। अब इसका रिजल्ट कैसे देगा? देखिए पहले बच्चों एक बात बताना चाहूंगा, इसका भी जो i क्रॉस j है, j क्रॉस i है, इसका भी जो आपने राइट हैंड जो थंब इंप्रेशन था, उससे राइट हैंड जो फार्मूला बताया था मैंने, राइट हैंड थंब फार्मूला, उससे सारे रिजल्ट निकलेंगे। i क्रॉस j क्या होगा, k क्रॉस i क्या होगा। लेकिन आपको प्यारे बच्चों बताना चाहूंगा, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको कभी भी i क्रॉस j या j क्रॉस i या k क्रॉस i क्रॉस k जब भी प्रोडक्ट करनी है तो आप यूं करेंगे i j और ये k। ठीक है, आप ये सर्कल में याद रखना, अगर i क्रॉस j, देखिए i के बाद मैं गया j के पास तो इसका रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों k। क्लियर? लेकिन जैसे ही आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, j क्रॉस i, j क्रॉस i, इसके पास ये गया तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसलिए ji तो यहां पे आ सकता है, रिजल्ट इसका आएगा k ही आएगा, लेकिन प्यारे बच्चों आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर? क्योंकि j क्रॉस i ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब मैं बात करूं j क्रॉस k, j k, इसका रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों i। क्लियर? लेकिन अगर इसके भी डायरेक्शन चेंज करता हूं मैं k क्रॉस j, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस i। इसी प्रकार आप जो भी मल्टीप्लाई करना चाहते हो i क्रॉस j या j क्रॉस i, k क्रॉस i या i क्रॉस k, इस फिगर को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोडक्ट करनी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट का मान लिया, कंसीडर कर लिया कि एक वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 2k। लेट्स कंसीडर अनदर वेक्टर b i प्लस 2j प्लस 3k। फिर बच्चों इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आप कैसे करोगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू, फार्मूला बता देता हूं आपको, रूल i j k। आपने लिख लिया i j k। अब वेक्टर a के i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट और 3 का कंपोनेंट, इसको भी थोड़ा सा अलग से लेना चाहो तो ले सकते। तो 2 1 4, 2 1 एंड 4। सिमिलरली वेक्टर b के 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब पहले बच्चों आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व करना
सीख रखा है, बड़ी अच्छी तरह से आता है। इसको मैं इसकी जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आई कैप। अब ये गया और ये गया, 3 इंटू 1 3 माइनस अपनी तरफ से 2 इंटू 4 8। अब माइनस जे, अब ये गया 3 इंटू 2 6 माइनस अपनी तरफ से 1 इंटू 4 प्लस ए। अब 2 इंटू 2 4 माइनस 1। अब ये रिजल्ट आ जाएगा पहले जो माइनस 5 आई कैप और ये 6 माइनस 4 2 माइनस 2 जे और प्लस में ये आ जाएगा आपका 3k, which is the required cross product of two vector a and b। फिर बच्चों ये था आपका कुछ बेसिक ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।